चंद्रपुर एक शांत और प्राचीन गांव था, जहां समय जैसे ठहर गया था। चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ यह गांव अपनी सरलता और पुराने रीति रिवाजों के लिए मशहूर था। लेकिन इस गांव में एक ऐसा स्थान था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बाहर स्थित वो पुराना सूखा कुएं की हालत अब जर्जर हो चुकी थी। चारों तरफ बेतरतीब झाड़ियां और बेलें उगाई थी, जो कुएं को लगभग ढक चुकी थी। पुराने समय में यह कुआं गांव के लिए जीवन रेखा हुआ करता था, लेकिन अब इसे डर का कुआं कहा जाता था। गांव वालों का कहना था कि इस कुएं में एक श्रापित आत्मा का वास है, जो अंधेरी रातों में लोगों को अपनी ओर खींचती है। गांव के बच्चों को इस कुएं के पास जाने से मना किया जाता था। यहां तक कि बड़े भी दिन के उजाले में इसके करीब जाने से कतराते थे। गांव की बुजुर्ग महिलाएं अक्सर इस कुएं के बारे में बच्चों को डरावनी कहानियां सुनाती। कहा जाता था कि कई साल पहले यहां कुछ अजीब घटनाएं हुई थी। लोग बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। कुएं के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर शिकायत करते कि उन्हें किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, मानो कोई उन्हें नाम लेकर पुकार रहा हो। कुछ ने तो यह भी कहा कि उन्होंने कुएं के अंदर झांका तो उन्हें अंधेरे में एक जोड़ी लाल आंखें चमकती दिखाई दी। अर्जुन, गांव का एक 17 वर्षीय लड़का, इन सब कहानियों को मात्र गप मानता था। वो साहसी और जिज्ञासु स्वभाव का था। उसके पिता किसान थे और मां गृहिणी। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गांव के बाकी लड़कों की तरह वो भी अपनी जिंदगी को लेकर कुछ बड़ा करने के सपने देखता था। जब भी गांव के लोग डर के कुएं की बातें करते, अर्जुन उन्हें तर्क और विज्ञान की दुहाई देकर चुप कर देता। ये सब अंधविश्वास है, वो अक्सर कहता। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब इंसानों के मन का भ्रम है। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था। बातों ही बातों में कुएं का जिक्र आ गया। अर्जुन के दोस्त रवि, मोहन और दीपक सब डर के मारे चुप हो गए। लेकिन अर्जुन ने एक बार फिर कुएं की कहानियों को झूठा साबित करने की कोशिश की। अगर तुम इतने ही बहादुर हो, रवि ने कहा, तो क्यों नहीं रात के समय कुएं पर जाकर दिखाते? हाँ, मोहन ने जोड़ा, अगर कुछ नहीं है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? अर्जुन को यह बात चुनौती की तरह लगी। उसे अपनी बहादुरी साबित करनी थी। ठीक है, उसने कहा, आज रात मैं वहां जाऊंगा और मैं तुम्हें साबित कर दूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। रात के समय जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अर्जुन चुपचाप अपने घर से निकला। उसके पास केवल एक टॉर्च और अपनी हिम्मत थी। गांव की गलियां सुनसान थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी, लेकिन वो अपने कदम बढ़ाता रहा। कुएं के पास पहुंचते ही अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा अलग थी, जैसे वो किसी अदृश्य ताकत से भारी हो। उसने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। हर तरफ झाड़ियां और सूखे पत्तों का ढेर था, लेकिन कुछ असामान्य नहीं दिखा। ये सब बेवकूफी है, अर्जुन ने खुद से कहा। कोई आत्मा वात्मा नहीं होती। अर्जुन ने कुएं के पास जाकर झांकने की कोशिश की। कुआं अंदर से इतना गहरा था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी। वो जैसे ही पलटा, उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। कौन है? उसने जोर से चिल्लाया, लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा था। तभी उसे कुएं के अंदर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, अर्जुन। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसने सच में अपने नाम की आवाज सुनी है। ये मेरा वहम है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन अब बेचैन हो चुका था। जैसे ही अर्जुन ने घर की ओर वापस चलना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो पलटकर देखता तो पीछे केवल सन्नाटा और अंधेरा होता। डर और बेचैनी से भरा अर्जुन जैसे तैसे अपने घर पहुंचा, लेकिन उस रात उसे ठीक से नींद नहीं आई।
उसे लग रहा था जैसे वो कुआं उसे पुकार रहा हो। अगली सुबह अर्जुन ने दोस्तों को बताया कि वो कुएं पर गया था, लेकिन वहां कुछ खास नहीं हुआ। हालांकि उसने कुएं से आई आवाज और अपने पीछे किसी के होने के एहसास का जिक्र नहीं किया। अर्जुन के मन में डर था, लेकिन वो इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया। तू कह रहा है कुछ नहीं हुआ? रवि ने पूछा। कुछ भी नहीं, अर्जुन ने कंधे उचकाते हुए कहा। अगर सच में कुछ नहीं हुआ तो एक बार और जाकर दिखा। मोहन ने उसे फिर उकसाया। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। ठीक है, मैं आज रात फिर जाऊंगा और तुम सब मेरे साथ चलना। दिन भर अर्जुन बेचैन रहा। वो कुएं के पास रात की घटना के बारे में सोचता रहा। क्या सच में वो आवाज मेरी कल्पना थी? उसने खुद से बार बार पूछा। शाम होते ही वो फिर से तैयार हुआ। इस बार उसके साथ रवि, मोहन और दीपक भी थे। हालांकि तीनों डर रहे थे, लेकिन अर्जुन की हिम्मत का साथ देने के लिए तैयार हो गए। चलो देखते हैं कौन डरपोक है, अर्जुन ने मुस्कान के साथ कहा। तीनों ने हां में सिर हिलाया, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अंधेरे में चारों दोस्त चुपचाप कुएं की ओर चलने लगे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। दूर से झिंगुरों की आवाज और कभी कभी किसी उल्लू की चीख इस माहौल को और भयानक बना रही थी। कुएं के करीब पहुंचते ही दीपक ठिठक गया। यार, मुझे लग रहा है ये सही आइडिया नहीं है। अगर डर लग रहा है तो वापस चला जा, अर्जुन ने कहा। दीपक कुछ कहे बिना उनके पीछे पीछे चल पड़ा। चारों कुएं के पास पहुंचे। अर्जुन ने टॉर्च जलाकर चारों तरफ रोशनी डाली। सब कुछ पहले जैसा ही था। झाड़ियां, सूखे पत्ते और वो गहरा अंधकारमय कुआं। ये रहा तुम्हारा भूत, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। तभी कुएं से एक धीमी आवाज सुनाई दी। अर्जुन, न। चारों दोस्त चौंक गए। आवाज इतनी स्पष्ट थी कि इसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। तुमने भी सुना? रवि ने घबराकर पूछा। कोई हवा की आवाज होगी, अर्जुन ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मोहन ने हिम्मत करके कुएं में झांकने की कोशिश की। तभी झाड़ियों के बीच से एक आकृति तेजी से निकली और मोहन के पास से गुजरी। मोहन चीखते हुए पीछे हट गया। यह क्या था? दीपक चिल्लाया। अर्जुन ने टॉर्च से झाड़ियों की तरफ रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं था। डर के मारे चारों दोस्त तेजी से गांव की ओर भागे। दौड़ते दौड़ते उनकी सांसें फूल गई। गांव पहुंचने के बाद सभी ने कसम खाई कि इस घटना के बारे में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। अर्जुन उस रात सो नहीं पाया। उसे लगातार कुएं से आती वो आवाज और झाड़ियों से निकली आकृति याद आ रही थी। क्या सच में वहां कुछ है? उसने खुद से पूछा। अर्जुन की रात के अनुभव ने उसे बेचैन कर दिया था। अब तक वो भूत प्रेत की कहानियों को झूठ मानता था, लेकिन जो कुछ उसने कुएं पर महसूस किया था वो उसके यकीन को हिला चुका था। उसके दोस्तों ने अगले दिन किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। अर्जुन ने तय किया कि वो सच का पता लगाएगा। उसे ये जानना था कि आखिर गांव के इस कुएं का रहस्य क्या है। गांव के बुजुर्ग अक्सर चौपाल पर बैठकर पुरानी कहानियां सुनाते थे। अर्जुन उनके पास पहुंचा और जानबूझकर कुएं का जिक्र किया। बाबा, ये डर का कुआं क्यों कहा जाता है? अर्जुन ने पूछा। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने चारों तरफ देखा कि कोई और तो नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था। क्यों? अर्जुन ने जिद करते हुए पूछा। वहां ऐसा क्या है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहना शुरू किया। यह कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। कई साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, यह कुआं गांव वालों के लिए जीवन का स्रोत हुआ करता था। यहां की सबसे मीठी और ठंडी पानी इसी कुएं से मिलता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। बाबा ने कहा,
माधवी नाम की एक विधवा महिला गांव में रहती थी। वो गरीब थी, लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, लेकिन उसके प्रति गांव वालों का रवैया हमेशा कठोर था। कुछ लोग उसे बदकिस्मती का कारण मानते थे। बाबा ने गला साफ करते हुए कहा, एक बार गांव में सूखा पड़ा। कुएं का पानी सूखने लगा। लोग परेशान हो गए। तभी एक तांत्रिक ने आकर कहा कि गांव की बदकिस्मती का कारण माधवी है। उसने कहा कि अगर माधवी को कुर्बान किया जाए तो कुएं का पानी फिर से भर जाएगा। अर्जुन को यह सुनकर धक्का लगा। उन्होंने ऐसा क्यों माना? डर और अंधविश्वास। बाबा ने कहा, गांव वाले अंधे थे। वे तांत्रिक की बातों में आ गए। उन्होंने माधवी को कुएं में फेंक दिया। मरने से पहले उसने शाप दिया कि जो भी इस कुएं के पास आएगा वो चैन से नहीं रह पाएगा। माधवी की मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग कुएं के पास से गुजरते तो उन्हें किसी के रोने या फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने कुएं के अंदर एक महिला का चेहरा देखा। धीरे धीरे लोग उस कुएं के पास जाना बंद कर दिए। बाबा ने अर्जुन को चेतावनी दी, माधवी की आत्मा अब भी कुएं में फंसी हुई है। वो न्याय चाहती है। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा ये कुआं खतरनाक बना रहेगा। अर्जुन ने बाबा से पूछा, लेकिन इस आत्मा को न्याय कैसे मिलेगा? बाबा ने जवाब दिया, ये तो कोई तांत्रिक ही बता सकता है। लेकिन बेटा, ये रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम उस कुएं के चक्कर में मत पड़ो। कई लोग इस कुएं की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। अर्जुन बाबा की बातों से डर तो गया था, लेकिन उसने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। वो ये भी जानता था कि उसके दोस्तों को ये सब बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे पहले ही बहुत डर चुके थे। उसी रात गांव में एक और घटना हुई। रघु, जो अर्जुन के मोहल्ले में रहता था, अचानक गायब हो गया। वो शाम को दोस्तों के साथ खेल रहा था और कहा जा रहा था कि वो डर के कुएं पर जाएगा। अगली सुबह जब रघु घर नहीं लौटा तो उसके परिवार ने गांव में हंगामा मचा दिया। गांव वालों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रघु को कुएं की ओर जाते देखा था। अर्जुन ये सुनकर चौंक गया। उसे लगा कि अब कुछ करना ही होगा। रघु के गायब होने ने चंद्रपुर गांव में एक नई दहशत पैदा कर दी थी। हर कोई इस घटना से स्तब्ध था और लोगों के चेहरों पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। अर्जुन का मन पूरी तरह से उलझ चुका था। अब वो समझ चुका था कि कुएं से जुड़ी कोई न कोई रहस्यमयी ताकत जरूर है जो लोगों को अपनी ओर खींच रही है। रघु की गुमशुदगी ने अर्जुन के मन में और भी सवाल उठाए थे। क्या ये सब माधवी की आत्मा का काम है? क्या उसका शाप सच में असर कर रहा है? अर्जुन ने अब ठान लिया था कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा, चाहे उसे कितना भी जोखिम क्यों न उठाना पड़े। अर्जुन ने अपने फैसले के बारे में सोचा और एक पुराने तांत्रिक के बारे में सुना था जो गांव से कुछ किलोमीटर दूर एक जंगल के बीच रहता था। कहा जाता था कि तांत्रिक अंधविश्वास और बुरी आत्माओं को नष्ट करने में माहिर था। अर्जुन ने तय किया कि उसे तांत्रिक से मदद लेनी चाहिए। वो एक शाम जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन अर्जुन के दिल में संकल्प था। जंगल में घना अंधेरा और शांति थी। केवल पक्षियों की हलचल और दूर से आती बूंदों की आवाज ने वातावरण को और भी भयानक बना दिया था। कुछ देर बाद अर्जुन उस बौने से घर तक पहुंच गया जिसे तांत्रिक कहा जाता था। घर के भीतर घना धुना और चिमनी की जलती हुई आग थी। तांत्रिक की आंखें अजीब सी चमक रही थी और उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। अर्जुन ने तांत्रिक से पूछा, बाबा, मुझे एक मदद की जरूरत है। गांव में एक कुआं है और लोग कहते हैं कि वहां एक आत्मा का वास है। रघु भी गायब हो गया है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तांत्रिक ने गहरी सांस ली और फिर बोला, तुम सही जगह पर आए हो। इस कुएं का रहस्य बहुत पुराना है। वो आत्मा माधवी की आत्मा है और उसका शाप बहुत ताकतवर है। वो शांति नहीं पा सकती।
जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा। तांत्रिक ने आगे बताया, अगर तुम इस आत्मा को शांति देना चाहते हो तो तुम्हें उसकी पूरी कहानी जाननी होगी। उस समय के गुनहगारों को पहचानना होगा जिन्होंने उसे हत्या की और उसका शाप लिया। लेकिन यह आसान नहीं होगा, क्योंकि यह आत्मा अपनी पूरी शक्ति के साथ कुएं में बसी हुई है। अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, मैं सब कुछ जानने के लिए तैयार हूं। मैं उस आत्मा को शांति दिलाना चाहता हूं और रघु का रहस्य भी सुलझाना चाहता हूं। तांत्रिक ने उसके साहस को सराहा, लेकिन चेतावनी दी, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। तुम और तुम्हारे दोस्त इसके लिए तैयार हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अकेला नहीं जा रहा हूं। मेरे दोस्त रवि, मोहन और दीपक हैं। हम सब मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे। तांत्रिक ने फिर अर्जुन को एक तंत्र मंत्र दिया जो उस आत्मा को शांति देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि वे कुएं के पास रात के समय ही जा सकते हैं, क्योंकि केवल रात में आत्मा प्रकट होती है। अर्जुन ने तांत्रिक से प्राप्त तंत्र मंत्र के बारे में अपने दोस्तों को बताया, लेकिन इस बार वे सब डर गए थे। तुम पागल हो गए हो? रवि ने कहा, अगर हम इस आत्मा से खेलते हैं तो क्या होगा? क्या तुम नहीं देख रहे? रघु कहा गया, हमें यह रहस्य सुलझाना होगा। अर्जुन ने कहा, मैं और मेरी टोली इसे करने के लिए तैयार है। लेकिन गांव वालों ने अर्जुन और उसके दोस्तों को चेतावनी दी, यह सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो आत्मा बहुत ताकतवर है, तुम लोग उस कुएं के पास मत जाना। गांव के बुजुर्गों ने कहा। अर्जुन ने गांव वालों की चेतावनियों को नजरअंदाज किया। उसका इरादा मजबूत था। रघु की गुमशुदगी ने उसे और भी दृढ़ बना दिया था। अर्जुन और उसके दोस्त रवि, मोहन और दीपक तैयार हो गए। रात का समय था और चारों का चेहरा डर और साहस का मिश्रण था। अर्जुन के हाथ में तंत्र मंत्र के साथ एक मोमबत्ती और जलते हुए इंसेंस स्टिक्स थे। वे कुएं की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, यह हमारी आखिरी कोशिश होगी। हमें पूरा यकीन करना होगा कि हम सही रास्ते पर हैं। रात का सन्नाटा चारों ओर था। जंगल में कोई आवाज नहीं थी, बस हवा की सरसराहट और दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। गांव का वातावरण अब पूरी तरह से डर से भरा हुआ था। अर्जुन और उसके दोस्त कुएं की ओर बढ़ रहे थे। उनके कदम तेज थे, लेकिन दिल में डर का एक अजीब सा एहसास था। हवा की सरसराहट, दूर से आती रात की आवाजें और खुद उनका डर सब मिलकर एक भयावह माहौल बना रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे मोमबत्तियां और तंत्र मंत्र की किताब निकालकर अपने दोस्तों को दिखाई। तुम सब तैयार हो? उसने पूछा और उसकी आवाज में हल्का सा कांप था। तुम्हारे साथ है, मोहन ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ था। हम साथ हैं, रवि ने भी हामी भरी। मैं भी, दीपक ने फुसफुसाया। लेकिन क्या सच में हमें यह करना चाहिए? अर्जुन ने सिर झुकाकर उसे दिलासा दिया, डरो मत, हमें यह करना होगा। अगर हमें शांति चाहिए तो यह कदम उठाना होगा। कुएं के पास पहुंचते ही चारों दोस्तों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुआं अब भी वही खामोश, गहरा और रहस्यमय था, लेकिन आज रात ये एक अलग ही रूप में दिख रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ऐसा लगता था कि कुएं के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। अर्जुन ने तंत्र मंत्र की किताब खोली और मंत्र बोलना शुरू किया। धीरे धीरे चारों ओर हवा का रुख बदलने लगा और कुएं से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। वो आवाज जैसे किसी महिला के रोने की हो, हल्का सा फुसफुसाहट, जैसे कोई मदद की गुहार लगा रहा हो। क्या यह माधवी की आवाज है? रवि ने डरते हुए पूछा। शायद, अर्जुन ने कहा, लेकिन हमें इसे शांत करना होगा। अर्जुन जैसे ही मंत्र बोलता गया, अचानक से कुएं के अंदर से एक तेज रोशनी निकली। चारों की आंखों में डर और हैरानी का मिला-जुला भाव था। रोशनी के बीच एक धुंधली सी आकृति उभरने लगी। वो एक महिला की आकृति थी जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही थी।
उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? एक कटीली आवाज ने चारों को चौंका दिया। वो आवाज माधवी की जैसी ही थी, लेकिन उसमें एक दर्द और गुस्सा था। हम तुम्हारे शाप को शांत करना चाहते हैं, अर्जुन ने साहस जुटाकर कहा। हम जानते हैं कि तुमने जो किया था वो सही नहीं था। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, आत्मा ने उसे घूरते हुए कहा। तुम लोग मुझे न्याय देने की बात करते हो, लेकिन कोई भी मेरे साथ नहीं खड़ा हुआ। मुझे धोखा दिया गया और मुझे शांति नहीं मिल सकती। उसकी आवाज अब और भी तेज और भयावह हो रही थी। अचानक उसके हाथों से सफेद धुआं निकलने लगा और चारों की आंखों में अंधेरा छा गया। चारों दोस्तों को महसूस हुआ कि जैसे वे किसी अदृश्य शक्ति के अधीन हो गए हैं। उनका दम घुटने लगा और वे खड़े नहीं रह पा रहे थे। कुएं का क्षेत्र पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया था। हम नहीं डरेंगे, अर्जुन ने खुद को मन ही मन कहा और उसने एक और तंत्र मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज में अब दृढ़ता थी और उसने उस आत्मा को शांत करने के लिए पूरी शक्ति से मंत्र का उच्चारण किया। माधवी की आत्मा की आवाज और भी तीव्र हो गई। तुम समझ नहीं सकते, मुझे न्याय चाहिए। वो आकृति अब पूरी तरह से भूतिया रूप में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में खून था और उसकी त्वचा झुलसी हुई लग रही थी। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने तंत्र मंत्र का उच्चारण किया, वो आकृति अचानक थम गई। चारों ने देखा कि वो आत्मा अब धीमी हो गई और उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई थी। अर्जुन ने मंत्र खत्म किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक कुएं के अंदर से एक हल्का सा प्रकाश निकला और फिर धीरे धीरे वो गायब हो गया। एक अंतिम बार माधवी की आत्मा ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे शांति दी। इसके बाद वो धुंध की तरह गायब हो गई। सिर्फ कुछ देर तक एक हल्का सा आंधी का झोंका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। चारों दोस्तों के चेहरे पर राहत और राहत का मिश्रण था और वे मानो एक लंबी सांस में बंधे थे। कुएं में घिरी हुई भयावहता और डर अब खत्म हो चुका था। अर्जुन ने महसूस किया कि उसने सिर्फ माधवी की आत्मा को शांति नहीं दी थी, बल्कि खुद को भी डर से बाहर निकाला था। उसके दोस्तों ने भी उसके साहस को सराहा। हमने ये कर दिखाया, मोहन ने कहा। अब सब कुछ खत्म हो गया है। दीपक ने राहत की सांस ली। रघु की गुमशुदगी का रहस्य भी अब स्पष्ट हो चुका था। उसका गायब होना भी माधवी की आत्मा के साथ एक और जुड़ी घटना थी, जो अब सुलझ चुकी थी। अर्जुन ने देखा कि गांव में सब कुछ अब पहले जैसा था। शांति और अब डर नहीं था। कुएं का रहस्य आखिरकार समाप्त हो चुका था। अब चंद्रपुर गांव फिर से एक शांत और खुशहाल स्थान बन चुका था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया था, लेकिन वे सफल हुए थे। गांव वालों ने भी अब कुएं के बारे में डरना छोड़ दिया था। वे जानते थे कि सब कुछ अब सामान्य हो चुका था।